नमस्कार। ये तस्वीर खासा चर्चा में है, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीर रूस के राष्ट्रपति के रात्रि भोज की है। लेकिन सवाल ये है कि यही तस्वीर चर्चा में क्यों है? ऐसी बहुत सी तस्वीर रात्रि भोज से निकली ही होंगी। सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन इस एक तस्वीर में कांग्रेस के शशि थरूर हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें शशि थरूर के नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के कारण यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे को होना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई सूरत नहीं बन सकी, या ये कहें कि मोदी जी ने बनने नहीं दी। अब सवाल उठता है कि शशि थरूर की ही तस्वीर क्यों बनी? क्योंकि मोदी जी की अंग्रेजी कमजोर है और शशि थरूर की अंग्रेजी मजबूत। दूसरा कारण यह है कि शशि थरूर ही वह शख्स हैं जिन्होंने राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने पर हुए चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनौती दी थी। यह और बात है कि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ अपनी जमानत को भी नहीं बचा पाए थे। मोदी जी को शशि थरूर की ये दोनों बातें पसंद है। पहली बात ये कि कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस को चुनौती देना, और दूसरी बात ये कि गाहे बगाहे अच्छी अंग्रेजी बोल लेना। वैसे मोदी जी ने अपनी इन दोनों पसंद को कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं बताया है। इशारों में मोदी जी ने शशि थरूर के बारे में जो मंच से सार्वजनिक किया है वह है थरूर के पास 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का होना। विश्वास नहीं है तो सुन लीजिए। कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। और वो सवाल है, इतना माहौल खराब हो गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अभी भी उन मामले वैसे ही वैसे लटके हुए हैं। कल भी उनको फिर से एक बार मंत्री बना करके बाइज्जत बरी कर दिया गया। कांग्रेस का ये कल्चर देखिए। लेकिन मोदी जी अब शशि थरूर के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि जब मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का खुलासा किया था तब थरूर ने भी करारा जवाब दे दिया था। थरूर ने कहा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे भिक्षु हैं, जिसे न हाथ से हटाया जा सकता है और न ही चप्पल से मारा जा सकता है। सुन लीजिए। Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. You cannot remove him with your hand, and you cannot hit it with a chappal either. And if you think about it, that's a very, very profound understanding of the relationship. Because if you remove a scorpion with your hand, you'll get stung very badly. But if you hit a shivling with a chappal, then you've undermined all the sacred tenets of the faith that you hold. कहने का मतलब है कि मोदी और थरूर के बीच नजदीकी की जो तस्वीर बनी है वह केवल अंग्रेजी की कमजोरी और मजबूती पर नहीं टिकी है। इस तस्वीर की तासीर में एक तरफ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है तो दूसरी तरफ शिवलिंग पर बैठा भिक्षु। इस अद्भुत संजोग के कारण भी शशि थरूर जी की रात्रि भोज वाली तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। अब देखना यह है कि इस बदली तस्वीर की तासीर भी बदलती है या फिर वैसी ही रहती है। ये चर्चा इसलिए भी है कि आगामी वर्षों में केरल में चुनाव है और बीजेपी को केरल के लिए एक अंग्रेजी शुदा कांग्रेसी की जरूरत। शशि थरूर केरल से ही आते हैं और इन दिनों कांग्रेस की ओर से खाली बैठे हैं। ये खालीपन शशि थरूर पर इसलिए भी भारी है कि केरल की कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है और प्रियंका गांधी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी पर भी समान पकड़ रखती हैं। चर्चा है कि इस पकड़ को कमजोर बनाने के लिए मोदी जी शशि थरूर को मंत्री भी बना सकते हैं, लेकिन यह काफी हद तक कांग्रेस के उस कदम पर निर्भर करता है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब शशि थरूर को लेकर कोई कड़ा निर्णय लेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस वास्तव में हाल फिलहाल थरूर को लेकर कोई कदम उठाने जा रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस को अच्छे से पता है
कि थरूर मोदी के हाथों खेलते हुए खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। थरूर की छवि विभीषण वाली बन रही है और इस छवि को पाला पोसा नहीं जाता। कांग्रेस को पता है कि केरल में कमाल तो दूर, थरूर बीजेपी के टिकट पर लड़कर अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। ये बात शशि थरूर को भी मालूम है। इसलिए शशि थरूर ने मोदी के सामने दो मांग रखी है। पहली ये कि उन्हें यानी थरूर को केरल बीजेपी का चेहरा बनाया जाए और अगले लोकसभा चुनाव के पहले राज्यसभा की एक सीट दी जाए। लेकिन बीजेपी इस पर तैयार नहीं है। बीजेपी चाहती है कि थरूर उसके ट्राजन हॉर्स की तरह काम करें, क्योंकि शशि थरूर को केरल का चेहरा बनाए जाने पर स्थानीय नेताओं में जो असंतोष पैदा होगा उसे बीजेपी के लिए संभाल पाना मुश्किल होगा। ऐसे में थरूर न तो बीजेपी में पूरी तरह सेट हो पा रहे हैं और न ही अब कांग्रेस के लायक रह गए हैं। कांग्रेस थरूर को पार्टी से निकालकर उन्हें कोई पब्लिसिटी नहीं देना चाहती है। कांग्रेस को मालूम है कि मुश्किल अंग्रेजी के अलावा थरूर में सियासत का कोई गुण नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस ने थरूर को उनके हाल पर छोड़ रखा है। खैर, हम बात कर रहे थे पुतिन के सम्मान में दिए गए रात्रि भोज में थरूर के शामिल होने की। तो आइए चलते चलते अभी जान लेते हैं कि भोज के बाद थरूर ने अपना अनुभव मीडिया से कैसे साझा किया। थरूर ने रात्रि भोज से लौटकर अंग्रेजी में जवाब दिया, लेकिन मैं पहले हिंदी में थरूर के आशय को आपसे साझा कर देता हूं, फिर थरूर को अंग्रेजी में सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दी गई दावत में शामिल होने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि असल बात यह है कि यह एक तहजीब है जो हम आने वाले देशों और सरकारों के हेड्स के लिए दिखाते हैं कि उनके लिए दावत रखी जाए। राष्ट्रपति ने बहुत अच्छा भाषण दिया और बदले में राष्ट्रपति पुतिन ने भी बहुत गर्मजोशी से जवाब दिया। कई वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में रशियन डेलीगेट्स मौजूद थे। मैं विवादों में नहीं पड़ना चाहता हूं। अब सवाल ये है कि आप कांग्रेस में रहते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की उपेक्षा के बावजूद मोदी की डिनर डिप्लोमेसी में शामिल होते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं विवादों में नहीं पड़ना चाहता, तो फिर आप करना क्या चाहते हैं? No, I mean, the fact is that this is a courtesy we extend to visiting heads of state and government to have a banquet for them. The President made a very gracious speech, and President Putin in turn was very warm in his reply. There were a large number of Russians, I think a selection from their delegation who were present, and there were a number of senior Indian officials. I don't want to get into controversies. I certainly do feel that in a democracy like ours, the opposition leaders could have been there. It would have been a nice thing. But nonetheless, I think I was there more in my capacity as chair of the Foreign Affairs Committee of Parliament, and I must say I had some interesting conversations. I'll leave it there. That's all it was. Your own party people actually don't seem very happy that you visited there and others. I think they've spoken, and I don't want to, as I say, wade into a controversy. I do regret that some of them were not invited. It's a shame that that happened. But as far as I'm concerned, I did not think it would be appropriate to reject an invitation from my Rashtrapati to attend a banquet in honor of a foreign president when I have a job that entails my involvement in foreign affairs issues. That's all. Thank you. You were participating in this, right? I really don't want to go on about this. Thank you. Thanks. 2 minutes are up.